वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल के सिलेबस के बारे में, यानी सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण। ये पेपर का नाम है। किस पेपर का नाम है? पेपर 2 का नाम है। कौन से विषय के? तो समाजशास्त्र विषय के पेपर 2 का नाम क्या है? सामाजिक परिवर्तन और या एवं सामाजिक नियंत्रण। तो समाज में कैसे परिवर्तन होता है और समाज में नियंत्रण हम किस प्रकार से रख सकते हैं, इन सभी मुद्दों को समझते हैं हम इस पेपर के अंतर्गत। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये पेपर बीए सेकंड ईयर के सिलेबस में संकलित है। बीए सेकंड ईयर समाज शास्त्र पेपर 2 के बारे में ये सारी बातें उचित ठहरती हैं। ठीक, तो बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र पेपर 2 न्यू सिलेबस 2021। ठीक, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, इसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले बता दूं कि इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित मॉडल पेपर, इसमें मैं 2018 2019 का पेपर डालूंगा, 2020 का पेपर और 2021 का मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। तो 2019 का और 2020 का मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट में सब इकट्ठा कर दूंगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट की लिंक सिलेबस के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक, और लगभग इस पर 5 लेक्चर 6 लेक्चर बन चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सारे के सारे हमने क्रम वाइज चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से उसमें लिखा हुआ है। पूरा बाकायदा से आपको समझ में आ जाएगा, एक एक बातें समझ में आएगी, क्योंकि एकदम डिटेल से विस्तार से हमने समझाया। इसी प्रकार से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट का मानना था कि कुछ स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर इसका पहले सिलेबस तो करवा दीजिए, सिलेबस करवा दीजिए ताकि हमको पता हो जाए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, उसी के हिसाब से फिर आप पढ़ाई करवाइए। तो हमने कहा ठीक है, सिलेबस आपका अपलोड हो जाएगा। तो देखें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें बढ़ती है। इससे पहले जो पेपर 1 है उसके लगभग 20 से 22 से 23 प्रश्न जो है, 22 से 23 चैप्टर जो है उसके अपलोड हो चुके हैं, उसकी वीडियो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके जो है 5-6 लेक्चर और बचे हुए हैं, उसको भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा वो। ठीक, तो सारी मतलब आपका सिलेबस जो होगा इसी प्रकार से कंप्लीट होगा। इसके बाद में शिक्षा शास्त्र, जियोग्राफी, इस प्रकार से सारे के सारे, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसी प्रकार से आते रहेंगे और आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से है, अंग्रेजी में लिखा तो है, आप लोग तो डरिए मत बिल्कुल। तो अंग्रेजी वाले जो विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी वालों के लिए भी ये सिलेबस कारगर है और हिंदी वालों के लिए तो है ही। ठीक, तो अंग्रेजी में लिखा है लेकिन हिंदी में इसको मैं समझा दूंगा आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इकाई मतलब आपका पेपर कितनी इकाइयों में बटा है। तो 5 इकाई में बटा है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, यानी इकाई 1 2 3 4 5। ठीक, तो इकाई मतलब यूनिट, यूनिट माने इकाई होता है, ये बात सभी को पता है। अब इकाई 1 यानी यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी होती है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आपको सोशल चेंज। तो यूनिट 1 का नाम है सोशल चेंज, यूनिट 2 का नाम है थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, यूनिट 3 का नाम है अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग ऑफ सोशल चेंज, यूनिट 4 का नाम है यानी इकाई 4 का नाम है सोशल कंट्रोल, और इकाई 5 का नाम है सोशलाइजेशन। ठीक है, क्या सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। तो देखिए सोशल चेंज मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, इकाई 2 का मतलब क्या होता है। तो थ्योरीज मतलब जो इससे संबंधित सिद्धांत है, किससे, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए गए विद्वानों के द्वारा, उनको हमको डिफाइन करना है। साथ ही साथ इकाई 3 के अंतर्गत अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू सोशल चेंज मतलब सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो अन्य कॉन्सेप्ट हैं यानी अन्य अवधारणाएं हैं उनको बतानी है। उसके बाद में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इकाई 4 के अंतर्गत सोशल कंट्रोल यानी सामाजिक नियंत्रण के बारे में हमको चर्चा करनी है। उसके बाद में इकाई 5 के अंतर्गत हमको सोशलाइजेशन, ठीक है, तो सोशलाइजेशन के बारे में यानी सामाजिकरण के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब आइए बात करते हैं इकाई 1 के अंतर्गत यानी सोशल चेंज, जिसको हम इकाई 1 का नाम है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। देखें सबसे पहले तो हम उसकी मीनिंग देखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी उस पेपर की पहले मीनिंग और डेफिनेशन सारी बातें समझने आती आवश्यक होता है। तो वही सारी चीजें देखेंगे हम। देखिए मीनिंग देखेंगे पहले हम, यानी अर्थ देखेंगे। तो सोशल चेंज का अर्थ देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। ठीक, उसके बाद में फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। अब सोशल चेंज के कुछ कारक होते हैं, मानी सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो सामाजिक परिवर्तन के कारकों को हम देख लेंगे। ठीक है,
तो सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से कारक होते हैं, तो उन कारकों को देखेंगे। अब कारक कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल कारक मतलब होता है जैविकीय कारक। ध्यान होगा आपको, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, देख लीजिएगा। जैविकीय कारक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक, उसके बाद में डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी इसको जनसंख्यात्मक कारक हम हिंदी में बोलते हैं, जनसंख्यात्मक कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर्स। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकीय जो है कारक जो होते हैं, मतलब प्रौद्योगिकी किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाती है, सारी बातें जो है इसमें चर्चा करनी होती है। वीडियो लेक्चर अपलोड है, इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो आर्थिक कारक उसके बाद में आता है। उसके बाद में कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स मतलब सामाजिक कारक। तो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ कारक होते हैं कि सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। कौन कौन से कारक हैं, पहला होता है आपका जैविकीय कारक, दूसरा कारक है जनसंख्यात्मक कारक, तीसरा कारक कौन सा है आपका टेक्नोलॉजिकल यानी औद्योगिक मतलब प्रौद्योगिकी कारक। उसके बाद में अगला है आपका आर्थिक कारक और अगला है आपका सांस्कृतिक कारक। तो इस प्रकार से इतने कारकों पर हम चर्चा करते हैं कि एक अध्याय के अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा लगभग 5 वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, 5 वीडियो अपलोड है, उन सभी को देख लीजिएगा। उसके बाद में अभी और वीडियो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, पहले सिलेबस करवाना हमने उचित समझा कि सिलेबस बता दें आपको कैसा है, उसी प्रकार से आपको लेक्चर समझ में आता रहेगा। ठीक, तो इकाई 1 इसी प्रकार से आपका समाप्त होगा। इकाई 2 पे हम पहुंचेंगे मित्रों। अब इकाई 2 में क्या हम पढ़ते हैं, तो थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत होते हैं विद्वानों ने दिए हैं, उन सभी जो है सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो सिद्धांत कौन कौन से हैं और किस विद्वानों ने दिए हैं उनको देखते हैं हम। देखें, तो माल्थस महोदय ने सिद्धांत दिया है जो है सामाजिक परिवर्तन को लेकर के। किसने दिया है, माल्थस महोदय ने। उसके बाद में बेबलिन महोदय ने दिया है, मार्क्स महोदय ने दिया है। उसके बाद में आगबर्न महोदय ने दिया है, साथ ही साथ कृत्रिम सोरोकिन यानी सोरोकिन महोदय ने दिया। ठीक है, सोरोकिन का नाम है पूरा कृत्रिम सोरोकिन। ठीक है, और मार्क्स ने दिया है कार्ल मार्क्स, आगबर्न ने दिया है। ठीक है, बेबलिन। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने सिद्धांत दिए हैं किससे संबंधित, तो सोशल परिवर्तन से संबंधित। इन परिवर्तन मतलब जो सिद्धांत है इनके, इन सभी सिद्धांतों को हम देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरी इकाई आएगी जब अगले हम इकाई पर पहुंचेंगे। तीसरी इकाई के अंतर्गत हम पढ़ते हैं अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिंग टू सोशल चेंज, यानी कुछ अन्य जो अवधारणाएं होती हैं, अन्य जो अवधारणाएं हैं किससे संबंधित है, तो सोशल चेंज से यानी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। ठीक, तो उसमें क्या आता है, सोशल इवोल्यूशन। सोशल इवोल्यूशन क्या होता है, अब देखते हैं किसी भी समाज में, पहले आदिम समाज में क्या हुआ करता था। पहले पुराने समाजों में क्या होता था, पहले लोग जो है आदि मानव हुआ करते थे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ, आगे बढ़े, उद्विकास हुआ। जैसे एक जो है इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, उद्विकास। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, उद्विकास। तो उद्विकास आपको पता होगा, उद्विकास और प्रगति इन दोनों में अंतर से संबंधित वीडियो हमने बना रखा है, उसको देख लीजिएगा आप। तो क्या होता है इवोल्यूशन यानी उद्विकास को पढ़ेंगे हम। उसके बाद में प्रोग्रेस पढ़ेंगे। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, प्रगति। तो उद्विकास क्या है, प्रगति क्या है, इसको देखेंगे। साथ ही साथ सोशल प्रोसेस हम देखेंगे। सोशल प्रोसेस हम देखेंगे यानी सामाजिक जो प्रगति होती है वो किस प्रकार से होती है सामाजिक प्रगति में। जैसे कि क्या क्या आता है सामाजिक प्रगति में, सामाजिक प्रगति के अंतर्गत आपका आता है मित्रों इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जो इंडस्ट्रियल मतलब कि जो इंडस्ट्रियल मतलब एरिया जो होती है, जैसे कि जहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं औद्योगिकीकरण। तो औद्योगिकीकरण जो होता है उससे क्या मतलब क्या है, ये जब किसी उद्योगों का विकास होता है किसी समाज में, तो उस समाज का क्या होता है, तो सोशल प्रोग्रेस होता है। जब किसी समाज का सामाजिक मतलब बढ़ावा, सामाजिक प्रगति होती है, तो उसका क्या होता है, तो औद्योगिकरण होता है उसका, औद्योगिकरण। साथ ही साथ अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण। ठीक है, अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, शहरीकरण। शहरीकरण यानी नगरीकरण जिसको बोल सकते हैं हम। ठीक, उसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, उसके बाद में मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या होता है, आधुनिकीकरण। तो कौन कौन से, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, और उसके बाद में कौन से, तो हम बात करेंगे आपका कितने किसके बारे में, तो आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन तीनों मुद्दों को हम विस्तार से समझेंगे, एकदम से डिटेल में समझेंगे, तीनों को रिलेट करेंगे, उसके बाद में विस्तार से हम समझेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। अभी सिलेबस आप एक बार देख लीजिए, आराम से सिलेबस हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे आप जो है बीए करेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो भी वहां पर भी बीए से संबंधित वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, इकाई 4 आती है उसके बाद। इकाई 4 के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम? सोशल कंट्रोल। तो अभी तक हम सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत देख रहे थे, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ फैक्टर्स देख रहे थे, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है उससे संबंधित कुछ अदर कॉन्सेप्ट देख रहे थे हम। अब हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल क्या होता है, यानी सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। तो सामाजिक नियंत्रण की डेफिनेशन देखेंगे, यानी परिभाषा। तो सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा देखेंगे विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल देखेंगे, यानी सामाजिक नियंत्रण के महत्व को देखेंगे। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण के क्या देखेंगे? महत्व देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? किसी समाज में सभी व्यक्तियों के ऊपर जो नियम लागू होते हैं उन नियमों का पालन करें समाज के लोग, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण में क्या होता है? समाज का क्रियान्वयन सही तरीके से होता रहे, समाज में प्रगति होती रहे। ठीक है, यही होता है सामाजिक कंट्रोल, यानी समाज जो हो, मतलब समाज के जो लोग हों उस समाज के नियमों का पालन करते हों। ठीक, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कंट्रोल देखेंगे, यानी सामाजिक नियंत्रण के महत्व को देखेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ सोशल हम देखेंगे, टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल देखेंगे, जैसे कि उसमें एजेंसीज देखेंगे हम। तो टाइप ऑफ सोशल एजेंसीज देखेंगे, आप सोशल कंट्रोल मतलब सामाजिक कंट्रोल से मतलब सामाजिक नियंत्रण से संबंधित कुछ संस्थाएं देखेंगे जो कि सामाजिक नियंत्रण में बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। अब सामाजिक नियंत्रण में कुछ एजेंसीज हैं, यानी जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं। जैसे फैमिली हो गई। ठीक, फैमिली यानी परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार क्या करता है? परिवार जो होता है वो सामाजिक नियंत्रण में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। परिवार के साथ ही साथ जो है प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार प्रसार के द्वारा भी हम सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत लोकमत के बारे में हम भी इसी वीडियो के अंतर्गत चर्चा करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम किसके बारे में चर्चा करते हैं? एजुकेशन और स्टेट, यानी शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से समाज में कंट्रोलिंग किया जा सकती है। शिक्षा के द्वारा समाज में जो है नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। उसके बाद में राज्य के द्वारा कुछ नियम लगा करके समाज में किस प्रकार से मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, यानी नियंत्रण किया जा सकता है समाज में। साथ ही साथ रिलीजन, या रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म, धार्मिक माध्यम से, यानी धर्म से किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? सामाजिक नियंत्रण रख सकते हैं समाज में। ठीक, तो इतने फैक्टर्स थे। कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक, जैसे फैमिली, प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन, एजुकेशन एंड स्टेट, रिलीजन। ठीक है, इतने सी सारी चीजें। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसके बाद में? इकाई 5 के बारे में। इकाई 5 में हम क्या पढ़ेंगे? सोशलाइजेशन पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है? समाजीकरण। समाजीकरण में हम देखेंगे, समाजीकरण की मीनिंग देखेंगे, समाजीकरण का डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद में क्या देखेंगे? सामाजिक मतलब मीनिंग यानी अर्थ देखेंगे उसका। उसके बाद में उसकी परिभाषा देखेंगे। ठीक, उसका जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे किसका, यानी अवधारणा देखेंगे किसकी? सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण की। ठीक, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन मतलब उसकी संस्थाएं देखेंगे जो समाजीकरण की प्रक्रिया को मतलब आगे बढ़ाती हैं, फिर उनका क्रियान्वयन करती हैं, मतलब उनको आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो एजेंसीज देखेंगे हम सोशलाइजेशन से संबंधित, यानी समाजीकरण से संबंधित। समाजीकरण मित्रों एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी जब बच्चा छोटा होता है अगर उसको जंगल में फेंक दिया जाएगा तो जानवरों की तरह बोलना सीखेगा। जानवरों मतलब वहां पे उनका उसका समाजीकरण कैसे होगा? जब कोई बच्चा जंगल में पड़ा रहेगा तो उसका समाजीकरण किस प्रकार से होगा? उसको उसका समाजीकरण पशुवत समाजीकरण होगा, मतलब पशु के समाज से वो रिलेशन रखने लगता है, इसलिए वहाँ पे उसके जो नेचर होगा, उसकी जो प्रकृति होगी बच्चे की, वो पशुओं के समान होगा। आपने मोगली पिक्चर देखी होगी, मोगली कार्टून आता था, तो उसको समाज का वरदहस नहीं प्राप्त हुआ था मोगली बच्चे को। मोगली बच्चा समाज से बहिष्कृत था, उसमें नहीं प्राप्त था, जंगलों में पैदा हुआ, वहीं पे रहने लगा किन्हीं कारणों के बस। इसी प्रकार से आप तमाम सारे उदाहरण पढ़ेंगे। रामू, बालिका अन्ना, कैस्पर हाउजर, इस प्रकार के बहुत सारे बच्चे हुए हैं जिनको समाज का वरदहस्त नहीं प्राप्त हुआ। मतलब वरदहस्त मतलब होता है कि समाज में नहीं रहने को पाए किन्हीं कारणों के बस में। कोई लोक लज्जा के भय से जंगल में छोड़ आई थी, और कोई जो है मतलब किसी कारणों के बस में जंगल में ही रह गया बेचारा। तो उस प्रकार से उनका जो उनको जब पता लगाया गया, रामू को जब पकड़ा गया, लखनऊ स्टेशन से पकड़ा गया था। ठीक है, तो उनमें जब देखा गया तो वो जानवरों के जैसे कुछ बोलते थे, खाना वाना खाते थे जानवरों के जैसे खाते थे, मुंह से खाते थे, मतलब थाली में लगा के। उसके बाद में क्या करते थे? चार मतलब हाथों से पैरों से सभी से चलते हैं लोग। तो अगर आप समाज में नहीं रहते, बच्चा कोई अगर है वो समाज में नहीं रहता है, मनुष्यों के समाज में नहीं रहता है, तो उसका सामाजिकरण नहीं होगा। और जब सामाजिकरण नहीं होगा तो कैसा होगा? तो बिना पढ़ा नर पशु कहा हुआ है, मतलब समाज में जब वो नहीं रहेगा तो पशुवत व्यवहार करने लगेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे का क्या होता है? बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी बच्चे के पर्सनालिटी का विकास होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ओके, चलिए
आगे हम देखते हैं तो सोशलाइजेशन समझ गए, इस एजेंसीज आप सोशलाइजेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में थ्योरीज देखेंगे उससे संबंधित। सामाजिक एजेंसीज मतलब होता है सोशलाइजेशन है समाजीकरण से संबंधित जो संस्था होती हैं, तो समाजीकरण की संस्थाएं देखेंगे। उससे संबंधित सिद्धांत देखेंगे, समाजीकरण के सिद्धांत। और सिद्धांत किसने दिए हैं, तो कूले महोदय ने दिया है, मीड ने दिया है और फ्रायड ने दिया है। तो कूले, मीड और फ्रायड, कूले, मीड और फ्रायड बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा था, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी पर वीडियो में बनाऊंगा और एक एक करके सीरियल से चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड हो रही हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए, आराम से पढ़ाई करिए, बिंदास रूप से पेपर तक आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद में एक बार रिवीजन मोड में मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें फुल रिवीजन होगा आपका और आराम से आप पेपर देने जाएंगे। पूरा का पूरा प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो वीडियो से रिलेटेड ना हो। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग आसानी से रहिए, पढ़िएगा आराम से। ठीक।